मिंटू अपनी सास से बहुत दुखी था। मिंटू अपनी बीबी रिंकी से कहा, तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं? जले पर हमेशा नमक छिड़कती रहती है। रिंकी बोली, अब क्या हो गया मिंटू? आज फिर से पूछ रही है। दामाद जी, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ने? No, 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 no. गोलू एक पड़ोसी से, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पड़ोसी बोला, कितना कमा लेते हो? गोलू, 20,000 रुपये प्रति माह है। पड़ोसी, मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपये प्रति माह है पॉकेट मनी देता हूँ। गोलू, मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूँ। No, 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 no. चिंटू की पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। चिंटू, क्यों? कुछ खास है क्या? पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। चिंटू, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ। कौन कौन आ रहा है? पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। चिंटू खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार? पक्का टाइम से आ जाऊंगा। No, 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 no. लड़के का फोन आता है लड़के को। लड़का, हाँ, कितने का रिचार्ज कराऊं? लड़की, तुम्हें क्या लगता है मैं हर बार रिचार्ज करवाने के लिए ही फोन करती हूँ क्या? लड़का, तो लड़की, 2 ड्रेस दिलवा देना। No, 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 no. एक जगह है भागवत कथा चल रही थी। अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुई, भाई अशोक लखेरा जी जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पहुँचे। सबिता भाभी आपका घर पर इंतजार कर रही है। तल्लीनता से भागवत कथा सुन रहे भाई अशोक लखेरा तुरंत उठ खड़े हुए और उठकर घर जाने लगे। तभी महिलाओं में बैठी सबिता भाभी चिल्लाई, अरे बैठो बैठो, राम कथा सुनो। मैं तो ये बस चेक करने के लिए ही अनाउंसमेंट करवाया था कि भागवत कथा ही सुन रहे हो या कहीं और चले गए। No, 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 no. साली, जीजाजी आप क्या करते हैं? जीजाजी, अरे हम तो फिल्म बनाते हैं। साली, अच्छा जीजाजी, कौन सी फिल्म बनाते हैं आप? जीजाजी, अरे मैं वो घर की शादियों में वीडियो बनाकर उनकी फिल्म बनाता हूँ। जीजाजी का जवाब सुनकर साली साहिबा बेहोश है। No, 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 no.